बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज हम गवर्नमेंट हाई स्कूल अत्तो के ऐवान लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सेंटर लगा हुआ है। आप मेरे इर्द गिर्द चारों अतराफ देख सकते हैं, ख़वातीन का जमे गफ़ीर है। ये ख़वातीन अपने हक़ के लिए आई हैं, अपने पैसे निकलवाने के लिए आई हैं। अपने पैसे जो इन लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाते हैं, जो कि एक किस्त इनकी 10,500 रुपये है, वो लेने के लिए आती हैं। किस तरीके से ये लोग यहाँ पर पहुँचती हैं, कितनी दूर से सफ़र करके इस मुकाम पर आती हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन सबसे कैसा सलूक किया जाता है, हम आपको बार अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। आज हम इस सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ के क्या हालात व वाक़यात हैं हम आपको दिखाते हैं। पंखे यहाँ नहीं लगे, इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी, ठंडा पानी नहीं है। ख़वातीन बेहोश होकर गिर रही हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो हालात हैं हम आपको दिखाएंगे। ख़वातीन से किस तरह का सलूक किया जा रहा है, एक ट्रांजेक्शन कितनी देर में होती है और ख़वातीन को कितनी ख़वारी के बाद इन्हीं का हक़ इनको दिया जाता है, आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। अपनी ख़वातीन से बात करते हैं। हम इस वक्त एक क्लासरूम के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। पैसे किस तरह दिए जा रहे हैं, ख़वातीन को कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है, टोकन कितने बजे देते हैं, कितने दिनों बाद बारी आती है, ख़वातीन से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कहाँ से आई हैं, कब से खड़ी हैं यहाँ पर? सुबह से आए हैं बनावा से। सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे से आते हैं तो रात हो जाती है। टोकन दे देते हैं, कहते फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट। अब 5 दिनों बाद आई तो यही रोला है। ठीक है, किस डेट का आपको टोकन मिला था? डेट उन्होंने लिखी है, लिखा है पीछे बस। अच्छा, तो आप ये मतलब टोकन लेती हैं, लाइन में लगती हैं? हाँ जी। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है आप लोगों को? अंदर बैठना पड़ता है, उसके बाद देते हैं। बारी बारी से आओ तो लो। कभी कहते फिंगरप्रिंट नहीं आते, कभी कहते ये है, कभी कहते ये है। अच्छा, फिंगरप्रिंट क्यों नहीं आते? आपने पूछा नहीं किस लिए नहीं आते? और अगर फिंगरप्रिंट आपके नहीं आते तो कितनी बार चेक करते हैं कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट क्लियर हैं या नहीं? एक बार। एक ही बार? क्योंकि आप देखा जाए तो 10 उंगलियां हैं, तो 10 बार चेक होना चाहिए। नहीं, एक बार ही करते हैं बस, उसके बाद नहीं करते। कहते हैं फिंगरप्रिंट नहीं आया, आप घर जाओ, आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। अच्छा, फिर उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है फिंगरप्रिंट क्लियर करवाने के लिए? नादरा के दफ्तर जाना पड़ता है, वहाँ से करवाएं, लेकिन बात नहीं सुनते। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने दोबारा नादरा के दफ्तर जाते हैं आप लोग? हाँ जी। हाँ जी। जे तो पैसे दे दो तो गूठे आ जाते, नहीं पैसे दे दो तो गूठे नहीं आते। रिश्वत मांगते हैं? हाँ जी। कितने पैसे? जे कहने तो कहते ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक। लोग क्यों करेंगे? आपने पूछा नहीं? ये तो कोई कर ही नहीं सकता। पूछने की बात करने ही नहीं देते। हाँ जी। इन्होंने दसने हूँ क्या करते हैं ये लोग? 3 दिन हो गए मैं आ रही हूँ। पीर वाले दिन को 11 तारीख का मुझे दिया है कार्ड, ये टोकन। कल कैश खत्म हो गया। पहले मैं आई हूँ 10 बजे, मेरी बेटी रोने लगी, फिर मैं चली गई हूँ। फिर मैं 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद आना, बेटी को घर छोड़ के 2 बजे के बाद आई हूँ। तो फिर 5:30 में मेरी बारी है, कैश खत्म हो गया और टोकन भी फाड़ दिया। इन लोगों ने टोकन फाड़ा? हाँ, उसी वक्त। तो अब मैं कह रही हूँ, मैंने बोला था वो बाजियों को, तो कह रही थी सुबह फर्स्ट टाइम तुम्हारा ही पहले काम होगा। वो किस तरह होगा? वो किस तरह होगा? अब कह रही हैं 11 बजे वो खुद आई हैं। बाजियाँ आएंगी फिर हैं, तो सर ने बोला टोकन दोबारा लो। मैंने लिया, 15 तारीख दिया है। हफ्ते को पता नहीं खोलते हैं कि नहीं। मैंने कहा वो बच्ची के साथ आई हूँ, मुझसे बार बार नहीं आ जाता। कितनी दूर से आई हैं आप? मैं आई हूँ शदरे से। शाहदरा से आप इतनी दूर यहाँ पर आई हैं? हाँ, मेरे ससुराल है इधर। उधर तो उन्होंने बंद ही कर दिया है, वो कचहरियाँ ले गए हैं। वो शदरा और वापिया कॉलोनी बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी 3-3 हज़ार रुपया ले रहे थे पैसे देने के, जल्दी पैसे। हाँ, जल्दी पैसे। यहाँ से आपसे किसने रिश्वत मांगी है और क्या कह के पैसे लेते हैं आप लोगों से कि फिंगरप्रिंट लग जाएंगे या पैसे जल्दी दे देंगे? नहीं, फिंगरप्रिंट तो आराम से लग जाते हैं। जब मैं शदरे से ले रही थी ना, तो आराम से लग जाते थे। अब मुझे पूरा हफ्ता हो गया इधर जलील होते हुए। पिछले हफ्ते भी मैं आई हूँ, फिर मैं एक दिन चली गई, पीर को आना तुम्हें टोकन मिलेगा, फिर मिल जाएंगे। अब कह रहे हैं जी पीर को 11 तारीख का दिया है, तो वो कल फाड़ दिया, चेक का कैश खत्म हो गया। कितनी देर आप लोगों को लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं टोकन के लिए? सुबह 5:30 बजे के लिए खड़े हैं हम बाहर, 6:30 बजे गेट खुला है, तब से हम अंदर जलील हो रहे हैं। 7:45 बजे टोकन दिया है, अब फिर जलील ही हो रहे हैं। सही है। यहाँ पर मतलब इन लोगों का है ये काम के पंखे के नीचे आप लोगों को बिठाएं, ठंडा पानी दें। ना पानी है, ना तो लाइट है, पीर से ना तो लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहा लाइट जुम्मे वाला दिन दी नहीं है। फ्राइडे से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हाँ जी। और लाइट नहीं है, पानी है ठंडा पीने के? नहीं।
और ये जो ताज़ा पानी आ रहा है ये भी गर्म है, ये भी मोटर नहीं चला रहे। जनरेटर की भी सहूलत है लेकिन वो मोटर भी नहीं चला रहे। वॉशरूम है वो भी इतने गंदे हैं। माओ को पहले दे दे, छोटी बच्ची है, गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। जो उसका भी वो कुछ सोचे, पानी रखे, वो क्या करे, कुछ हो जाए इतने रश में तो कौन वाली वार से, कोई उसका वाली वार से नहीं है। इतने इतने दिन धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत जलील होना पड़ता है। ये इन लोगों का क्या सलूक है, ये जो अमला है इन लोगों का, किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, आराम से समझाते हैं, क्या करते हैं? 2-2000 लेके पैसे देंदे पे ने। 2000 किस चीज़ के मांग? पैसे कटन दे, पैसे निकालने के। आपकी अगर 10,500 आई है किस्त तो 2000 आप उनको देंगे तो आपको मिलेंगे जी जी। फिर कहना जी सिंगर नहीं आते, 2 हत्थों के सिंगर लगते नहीं जी आते। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੱਲ ਆਈਆਂ 2 ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਫਾ ਹੋ ਜੋ। कौन बदतमीजी करता है? ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ये इन लोगों की वर्कर्स जो हैं। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, बोलती हैं ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? किधर से आई आप? ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਪਸੀਨੋਂ। कितनी देर लगती है आने में? ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। और घंटा ही जाने में लगता हाँ है। जी। पैसे ना मिले तो वो आपके पैसे जाया। 6 दिन हो गए ने आਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6वां दिन है, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6वां दिन है, फिंगर आते हैं तो कह रहे पैसे नहीं है, आपके फिंगर नहीं आ रहे, इसके बाद आना है। पूछा नहीं फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं आ रहे? कह रहे पता नहीं हमें। ਪੈਸੇ ਵੀ आपके पैसे 21,000 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 16, ਕਿਸੇ ਦਾ 21, ਮੇਰਾ 21,000 ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਟੋਕਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। फिंगर जब से मैं पैसे ले रही हूँ ना, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰ आज ਨਹੀਂ आपको मिला टोकन? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ 11। मिला टोकन, पीर का टोकन मिला है तो आज की डेट पैसे नहीं दिए। आज 6वां दिन है हम इधर आते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? मेरा भी, मैंने कहा 7 तारीख का टोकन है, मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे आ रही हूँ, छोटी सी बच्ची घर छोड़ के, 6 माह की बच्ची। अभी के मेरी 10 में उन्होंने ये 10 के 10 लगवाए हैं, कोई भी एक मैच नहीं? कोई भी नहीं आ रहा। कहते नहीं मैच हो रहा, अब 15 दिन के बाद आना। किस तरह फौरन मैच हो जाती है? पता नहीं अब आप आए हैं ना तो साथ में एक लड़का बैठा, कहता है एक्टिव कर दो, मीडिया वाले आ गए हैं, एक्टिव कर दो, मीडिया वाले आ गए हैं। ये आप सुन सकते हैं, मीडिया वालों के नाम से इन्होंने बोला एक्टिव कर दो, मीडिया वाला। टोकन है ये देखिए, 7 तारीख का टोकन है, 6 माह की बच्ची छोड़ के आती हूँ मैं। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। आप लोगों से पैसे मांग? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, दबो तो फिर आਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਸੁੰਗਰ ਹਰ ਚ। पैसे देंगे फिर उसी टाइम फिंगर भी आ जाते हैं अगर पैसे दें। हमें बता सकती हैं वो कौन सी औरत है जो रिश्वत ले रही है, या वो कौन से लोग हैं जो रिश्वत ले रहे हैं? नहीं है, पता नहीं, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। रोजाना बदल जाती है। ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ये जो पैसे लगाते हैं तो उनका काम जल्दी हो जाता है, पैसे भी ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं अभी अंदर से आई हूँ, ये मेरे 10 उन्होंने लगवाए, कोई भी नहीं आया। ये 10 के 10 ही लगवाए, कहते हैं आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। जी। ਲੈਂਦੀਆਂ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। किसके पैसे निकलवाने? ਹਾਂ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। जी हाँ जी। ਮੈਂ ਵਿਆੜੀ ਬੂਰੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਕੀਏ ਚੋਂ, ਉਸ ਸਕੂਲੇ ਚੋਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡੂਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। कहाँ से आई आप? ਵਿਆੜੀ ਬੂਰੇ ਚੋਂ। ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। टोकन नहीं दिया? ਟੋਕਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਡੂਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਵੇਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ जब माँ जी, जब आपके फिंगरप्रिंट्स करते हैं स्कैन तो क्या कहते हैं, पैसे नहीं आए हैं या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हुए? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਡੂਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ। हाँ जी। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ किताब। 4 दिनों से आप लोग आते हैं, नहीं आते तो मायूस होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर आपको आना पड़ता है। लेडीज़ बता रही हैं वो हम 5-5 बजे से आए हुए होते हैं सुबह अपने बच्चों को छोड़। बिल्कुल हाँ जी,
हाँ जी, इस तरह ही घरों में लेकर जाते हैं और जिसका 29,000 आता है 10,000 मांगते हैं, 5-5 हज़ार मांगते हैं। चोरी ये लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ किराए पे मकान लिए उन्होंने, ये नहीं हमें पता। वो आज भी पैसे लिए इधर नहीं, इधर तो मैं पहली मरतबा इधर नहीं उन्होंने लिए ना मांगे मुझसे। मैं पहले कितने पैसे मांगे? पहले उधर पता नहीं कहाँ जाती हैं औरतें, वो कहती 10,000 को ले रहा, कोई 4,000 ले रहा, कोई 3,000 ले रहा है। जो बच्चों के है ना वो ज्यादा मांगती हैं। बच्चों के वज़ाइफ भी आ रहे हैं साथ। अभी अगर हम उनको दे देंगे तो हम कहाँ से, ये देखो दिहार है, लोगों का आपका हक है ये। कपड़े वो कहती है कौन पहनता है, कौन नहीं पहनता ईद पे कपड़े, कौन इंसान नहीं पहनता, ये बताएं। कितने पागल लोग हैं ये जो इन लोगों को बोला नहीं कि खवातीन जो है मजबूर हैं, कोई शौक से लाइनों में नहीं खड़ी होती। जो ऐसी औरतें भी होती हैं ना वो बहुत बातें करती हैं। असी मंगन वाला तो भी भैड़े इतने हुए भाई। हमने यहाँ पर खवातीन से बात की है, पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, पंखे नहीं लगे, हालांकि सरकारी स्कूल में हम खड़े हैं। तकरीबन एक हफ्ते से आ रही हैं, इन लोगों को टोकन नहीं मिल रहे हैं। टोकन मिल जाते हैं तो लाइनों में खवार होना पड़ता है। इनकी डिवाइसेस काम नहीं करी, पैसे लेके फिंगरप्रिंट्स काम करते हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं इनकी डिवाइसेस क्यों काम नहीं करी, कितनी डिवाइसेस और कितने लोग काम कर रहे हैं। क्लासरूम के बाहर के हालात आपने देखे, खवातीन से बात की, कितनी परेशानियों का शिकार हैं। खवातीन अंदर भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पंखे लगे हुए हैं, पंखे चल नहीं रहे, लाइट कब से गई हुई है इंतज़ामिया को कोई पता नहीं है, ठंडा पानी नहीं है पीने के लिए। अमले का खवातीन के साथ क्या सलूक है, खवातीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जो ठीक है। कब से बैठी हैं यहाँ? अभी आई हैं। अभी आई हैं? सुबह मतलब कब से आई हुई हैं आप, और टोकन आपको कब मिला और आपकी बारी कितनी देर बाद आई? जी, जब मुझे टोकन मिला उस टाइम मेरी बारी आ गई। बारी आ गई जी। इससे पहले आप गई थी तो किस तरह है, पैसे किस तरह आपको मिलते हैं? ट्रांजैक्शन होती है, कितने पैसे काट लेते हैं, या ट्रांजैक्शन होती है कहते हैं फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं दी है, ना कभी किसी ने ली है। जी मैडम, हमने कभी नहीं किसी को दी है। सही है। कितनी देर पहले आप? घंटा पहले। टोकन आपको मिल गया? जी, टोकन मेरे पास। सही है। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो एक हफ्ते से टोकन लेके हाथ में बैठी हैं, उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई, लेकिन जो 1 घंटे पहले खवातीन आई हैं उन लोगों को अंदर आने की परमिशन दे दी गई है। क्या वजह है, रिश्वत लिया या कुछ और किया है, हम लोगों को नहीं पता। और भी कुछ लेडीज़ मौजूद हैं जो अपने घरों से मजबूर निकली हैं, मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? जी शुक्र। कहाँ से आई हैं? हम इधर जी जल्लो मोड़ से आई हैं। जल्लो मोड़ से आई हैं। कितने बजे की आई हैं? हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। 7 बजे? जी 7 बजे से आई हुई हैं। क्या यहाँ का मतलब है, लाइट कब से गई हुई है, पानी आप लोगों को दिया पीने के लिए? नहीं, पानी तो खुद ही बाइक से ला के पी रहे हैं। ठंडा पानी मिल रहा है यहाँ से, मतलब स्कूल बाहर से? हाँ, अंदर से मिल रहा है। लाइट जब से आए तब की गई हुई है। कितनी देर लगा देती हैं एक औरत को पैसे देने में? तकरीबन कोई 10-15 मिनट लगा रही। 15 मिनट लग जाते हैं। आमतौर पर एक ट्रांजैक्शन में तकरीबन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ आइडिया है 15 मिनट ये लोग क्यों लगाते हैं? नहीं, ये आइडिया नहीं। क्या बोल देते कि वो सिग्नल वगैरह का मसला हो रहा है। अच्छा। और तो कोई मसला नहीं, सिग्नल वगैरह का मसला बोल देते हैं। सही है। आपके क्या हाल, कब से बैठी हैं गर्मी में? गर्मी में सुबह के आके बैठी। कितने बजे आई थी आप? 5 बजे। 5 बजे से आई हुई हैं। टोकन मिल गया था आपको? नहीं, टोकन नहीं मिला। टोकन नहीं मिला और अंदर बैठी हैं? हाँ जी। इस तरीके से आई हैं? नहीं, वो टोकन है ना, तो वो 15 तारीख का ना। हाँ सही है। मतलब टोकन के लिए भी आप लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है? जी, 3 दिन हो गए जलील हो रहे हैं। सही है। हाँ जी। स्टाफ का क्या रवैया है? लोगों ने हमें बताया, बाहर खवातीन ने बताया कि बदतमीज से बात करते हैं, धक्के मार के निकाल देते हैं। बहुत करते ही है। हाँ, खवातीन या फिर इनके जेंट्स का भी यही हाल? नहीं, जेंट्स नहीं, बस औरतें। क्या बोलती हैं, क्या अल्फाज यूज़ करती हैं, और किस तरीके का इन लोगों का बिहेवियर? बस यही कह रहे लाइन से लगो, लाइन से लगो। सुबह से आकर लाइन से खड़ा किया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, जलील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। मुश्किल नहीं है मतलब ये इतना प्रोसीजर, आप लोग धक्के खाएं, गर्मी में बैठें, क्या चाहते हैं? ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल वाला तो कुछ पूछो ही ना। हाँ जी। क्योंकि मतलब तकरीबन 3-4 दिन से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खवातीन ने एक ही बात की है कि या तो हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे पैसे, अगर आ ही रहे हैं, हक दे ही रहे हैं, या फिर ATM कर दें, या फिर ये खवारी ही बंद कर दें। हाँ जी। अच्छा है, लेकिन ऐसे तो बहुत खजल खुआरी, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत मसला हो रहा है। तो ये बेहतर कि अगर ATM में हो जाए ट्रांसफ़र, मसल के जायज़ कैश के ज़रिए हो जाएंगे, ये बेहतर है। वैसे तो हम मजबूर बहुत ही तंग है इस तरह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? न मैं ठीक नहीं पुत्र। क्या हुआ है?
मैंने परसों सट्टा लग गया ने थे डिग पे हेठ उत्ते बुढ़ियां हो गई। कहाँ गिरी थी? इत्थे गिरी सा। चोट लगी आपको? जी बड़ी है, तो मैं टीका कल भी लवाया आज भी लवाया। कितने दिनों से आ रही हैं? आज तीसरे दिन। तो पैसे नहीं दे रहे? नहीं। क्या कह रहे हैं? कहते ने टोकन ले, तो मेरे को टोकन ते नहीं लिया जाता क्योंकि लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हाँ जी। तो कितनी देर लाइन में लग के एक टोकन मिल जाता है? पता नहीं पुत्र चंगा बड़ा तेरा। हूँ मैं सवेर दे इतने आते बैठी हूँ। कब से बैठी हैं आप? सुबह से? सवेर से आते बैठी हूँ। और अभी तक आपको नहीं लेके गए? मतलब आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया कि आप ज़ईफ़ हैं तो थोड़ा पहले काम करवा दें? जी 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 जी, साढ़े रंगियों का काम पहले कराना चाहिए ना। हाँ चलें आप आएँ बाहर, हमारे साथ चलें। क्या कहते हैं माँ जी, क्या इनका रवैया है, किस तरीके का इनका है? मेरा बंदा फौत हो गया, उनका चलीस में 7 तरीक में। अच्छा। तो मैं इस पर मार दी भी मैनू पैसे मिल जावन। चलो 7 तरीक ਨੂੰ इदों बाद 7 तरीक ਨੂੰ मेरे बंदे का चलीस में बंदा मेरा फौत हो गया। आप यहाँ बैठी हैं इतनी गर्मी में, पंखा नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, बत्ती नहीं हैगी, बत्ती नहीं हैगी, पानी मैं करो पी के आई हूँ, इतने नहीं पानी हो रहा है। कितने पैसे आते हैं आपके? 10.5। 10,500 3 महीनों बाद जो एक किस्त आती है। जी जी। चलें ठीक है, आएँ इनसे बात करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला मौजूद है जो कि पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कितनी देर में ट्रांजैक्शन हो रही है, फिंगरप्रिंट्स लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रहे, और अगर नहीं लग रहे तो इनके स्कैनर में कोई मसला है, क्या मसला, इनसे जानते हैं। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं, ये ज़ईफ़ खातून बैठी हैं और पिछले 3 दिनों से आ रही हैं, सुबह से बैठी हैं यहाँ पर, इन लोगों के लिए भी लाजिम है कि ये लोग लाइन में लगे, टोकन लें, खुदा न खास्ता इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो कौन जिम्मेदार? जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या ये ओल्ड है, हम इनको पहले करते हैं। लेकिन वो बैठी हैं, कब से बैठी हैं आप? सुबह ही मैं तो बैठी हैं पुत्र। सुबह से बैठी हैं। उधर खड़ी रही ना, टोकन बाद में आई है, टोकन वाली के बाद में आई है। हमने फिर भी प्रोटोकॉल से आपको अंदर बैठाया कि इनके पास नहीं टोकन, ये ओल्ड है। अभी मजदूर बाजी और बहुत सारी ऐसी खवातीन गई हैं जो ओल्ड वाली हैं। नहीं लिया जाए, तुझे बैठो अंदर ताकि तेरा काम कर दिया, हल्के इनके पास मैंने बैठाया, मेरे को लिया नहीं गया, टोकन नहीं लिया गया। सही है, सुबह 7 बजे से तकरीबन वो बैठी हैं और दोपहर का ये लिया आपने, लेकिन हमने आपको अभी बिठाया कमरे में, अभी आपकी बारी आएगी, अभी बारी आएगी मैम। और आप चलें सर, मतलब अगर इस तरह की खवातीन के साथ कुछ हामला खवातीन भी हैं, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो सर क्या होगा, कौन जिम्मेदार है? मतलब आप लोग वेट कर रहे हैं, एक सेकंड, आप लोग वेट कर रहे हैं कि तबीयत ख़राब होगी तो कोई एक्शन लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी ऐसी खवातीन आती हैं हम पहले करते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ तक के कोई छोटे बेबी लेके आते हैं ना, उनके हम पहले कर देते हैं। छोटे बच्चों के साथ आती हैं, ठीक है। और जिनके थंब नहीं आते, मैम देखो इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है, ये देखें, इससे फिंगरप्रिंट नहीं आते, ठीक है। करते हैं कि जब इंस्टॉलमेंट के दिन चल रहे हो खासतौर पे ना लगाया करें ये चीज़ें। अब देखिए इसमें हमारा तो कुछ नहीं ना, जब तक यहाँ पे स्कैन नहीं होंगे हम तब तक पेमेंट नहीं देंगे। ये बताएं कि एक इंगी फिंगरप्रिंट नहीं लग रही क्योंकि आपने बताया कि डैमेज होता है या स्किन ख़राब हुई होती है, मेहंदी लग जाती है जिसकी वजह से नहीं लग रही, तो आप एक मतलब बाकी भी तो 10 उंगलियां हैं, तो कितनी बार ट्राई करते हैं? हम 3 से 4 मरतबा ट्राई करते हैं, बल्कि सारी 10 की 10 करते हैं। 10 बार ट्राई होता है? अभी एक दफ़ा अंगूठा नहीं लगता तो क्या 10 बार चेक करते हैं कि हर उंगली को चेक करें? 2 बार। अभी इनका 2 बार हुआ, लेकिन इनको फिर खड़ा कर लिया कि दोबारा फिर करते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है पैसों की, मजबूर हो के। आमतौर पर कितना टाइम लग जाता है एक ट्रांजैक्शन में? 1 मिनट। हाँ, लेकिन खवातीन ने बताया 15-20 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट नहीं आते उनके, बार बार हम ट्राई करते हैं, फिर उन पर तो टाइम लगेगा क्योंकि हमें इनकी सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। ठीक है, आप हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन करें, हम ऑन कैमरा चेक करना चाहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लगता है। माँ जी अपना शनाख्ती कार्ड दें। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं क्लोज करके कि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होने जा रही है, कितनी देर में एक ट्रांजैक्शन होती है, क्या पूरा इसका प्रोसीजर है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई सबसे पहले आप आईडी कार्ड नंबर डालेंगे? बायोमेट्रिक कर लेना हम अपने जी। सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर डालें। आईडी कार्ड होता है, उसके बाद उसकी पेमेंट शो होती है, उसके फिर ऊपर पेमेंट शो होगी, फिर उसके ऊपर हम लगवाएंगे, थंब लगाने के बाद। सही है, आप एक दफ़ा यहाँ रख दें ताकि हम पूरा प्रोसीजर अपने नाजरीन को भी दिखा देते हैं। कितना टाइम लग जाता है ट्रांजैक्शन में? 1 से 1.5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, इससे भी कम टाइम लगता है सम टाइम। ठीक है, तो फिर अगर 1 से 1.5 मिनट लगता है तो एक
1 घंटे में तकरीबन 50 खवातीन फ्री हो जानी इजीली हो जाते हैं। बाज़ फिंगर में मसला आता है तो हम उनकी सारी ट्राई करवाते हैं, किसी के एक थंब में आ जाते हैं तो उनके फ़ौरन निकल आते हैं। अब जैसे ये वेट कर रहा है, पीछे से सिस्टम स्लो चल रहे हैं ना थोड़े। सिस्टम किस वजह से स्लो चल रहे हैं? स्लो आ रहे हैं, आपके सामने ही है। मतलब पीछे से मतलब स्लो, कुछ समझाएंगे क्या मसला हो रहा है पीछे से? क्या बैंक है ना वो पीछे से सिस्टम स्लो हो रहा है, अब नेटवर्क इशू आ रहा है किस चीज़ का, प्लीज़ वेट। में अपने एक ट्रांजैक्शन में आप लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं? एक ट्रांजैक्शन में कितने पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं? गवर्नमेंट से हमें 8 रुपये मिल रहे हैं। 8 रुपये मिल रहे हैं। तो उस बिना पर आप लोग अपने थोड़े सिस्टम हार्ड नहीं रख सकते, थोड़े बेहतर नहीं रख सकते? आपके स्कैनर थोड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं हो सकते? स्कैनर का लेंस थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी का जैसे आ रहा है जैसे तो फिर तो फौरन स्कैन हो जाना चाहिए। स्कैन हो रहा है, ये देखें आपके सामने। ये ID कार्ड नंबर लगाऊंगा, मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ इसकी। आप ट्रांजैक्शन का अमल देख सकते हैं। एक ID कार्ड का नंबर ये लोग अपनी इस मशीन पर डालते हैं और मशीन पर डालने के बाद इन लोगों की पेमेंट वगैरह शो होती है और पेमेंट शो होने के बाद इनके थंब मैच होते हैं। इनका जी भाई आप कुछ बताएंगे, लाइट कब की गई हुई है? लाइट तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही फिर सीने से हम। ठीक है, अब 1 सेकंड, ये आपका अब ट्रांजैक्शन हो रही है? ट्रांजैक्शन अब इनके नाम आ गया सरदारा, 10,500 पेमेंट है माजी। ठीक है, फिंगरप्रिंट लगाए माजी। उठा रखो, 1 मिनट ढीला छोड़ दें आप। सही, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन का अमल। ये इनका फिंगरप्रिंट अभी ये लोग स्कैन किया है। अब स्कैन होने के बाद अगर तो फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो इनके पैसे इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और अगर नहीं होगा मैच तो आप दोबारा से ट्राई करेंगे। जब फिंगरप्रिंट करते हैं ना वो पहले स्कैनर करता है, स्कैन करके फिर नादरा वेरिफिकेशन होती है इसकी। अब ये नादरा वेरिफिकेशन पे क्या है, ये वेट कह रहा है, प्लीज़ वेट, ये नादरा वेरिफिकेशन कर रहा है। वो वहाँ से नादरा से ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ट्रांजेक्शन ओके पेमेंट आ जाएगी इसके ऊपर। और समटाइम्स अगर यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते तो आप लोग उन्हें कहते हैं कि नादरा से जाएँ, नादरा फिर वो वहाँ से अपडेट करवा। मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। अब इनकी मैं ये वाली फिंगर लगाऊँ। ठीक है, एक बार फिर से माजी आप अपनी दूसरी फिंगर लगाएं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन का अमल मुकम्मल किया जा सके। जी, नादरा दफ्तर में गई, नादरा के दफ्तर गई। हाँ जी, आवे फिंगर लगवा रहे हैं ना तो ऊपर फेक फिंगर आ रही है। ऐसी ट्रांजैक्शन पे ये होगी बायोमेट्रिक। उठा लें हाथ, उठा लें हाथ। मतलब इस प्रोसीजर में सारा टाइम लग जाता है, टाइम यहाँ वेस्ट होता है क्योंकि आप हर एक फिंगर को ट्राई करते हैं। होता हमारे ये जैसे एजेंट है ना, हमारे लिए इनके लिए सहूलत ये नहीं चाहिए कि इनका एक अलग प्रोसीजर बन जाए। इनके थोमों का बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये इशू है कि अगर इन जैसे ये एजेंट है ना, इनके लिए कुछ और होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपने मतलब देखा है मजबूर खवातीन आती हैं, खुद मजबूर हो जाते हैं जब इनके थंब नहीं आते, बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। बार बार लगवाने से हम खुद होते हैं कि फिर वेट करवा हो जाता है ज़्यादा, इनका ज़्यादा थंब लगाए तो कौन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कितने सेटअप लगा के बैठे, मतलब कितनी मशीन है आप लोग? 2 मशीनें लगी हुई हैं हमारे पास, हम है और एक वो एजेंट। इसका होल्डर कौन है? ये आपके नाम? अब ट्रांजैक्शन हो गए इनकी हो गए, फिंगरप्रिंट हो गई। ये देखिए इनकी ठीक है, ID कार्ड नंबर मेंशन, ये ट्रांजैक्शन इनकी ओके हो गई है स्कैन पे। हाँ, अब इनके 1 से 1.5 मिनट लगा। इनकी ट्रांजैक्शन का अमल नाज़िन मुकम्मल हो चुका है। एक बार फिंगरप्रिंट ना स्कैन होने की वजह से इन्होंने दूसरी फिंगर ट्राई की। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। एक बार फिंगर ना स्कैन होने पर इन्होंने दोबारा से स्कैन किया है और उनकी स्कैनिंग का अमल तकरीबन 2 मिनट में मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को, इन खातून को जो ज़ईफ़ है यहाँ पर बैठी हुई थी सुबह 7 बजे से, इनको इनके पैसे मिल चुके हैं। आपको आपके पैसे मिल गए हैं? जी जी मिल गए। खुश हैं आप? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, जवानियाँ मानो। ठीक है, सही है, आप अपनी रकम वसूल कर लें। यहाँ आई हुई ख़वातीन के साथ साथ यहाँ का अमला जो है वो भी तकरीबन गर्मी में बैठा हुआ है। उन लोगों के लिए भी पानी पीने की सहूलियात नहीं है, बिजली की सहूलियात नहीं है। वो लोग भी गर्मी में बैठे हैं, वो लोग भी खवार हो रहे हैं, मेहनत मजदूरी वो लोग भी कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, बिजली तो आप लोगों के लिए भी नहीं है, अगर ये ख़वातीन, मतलब हम आपका हाल तो देख ही रहे हैं, बुरा हाल हो चुका है। पानी के लिए आपके लिए भी सहूलियात नहीं है, तो कितना मुश्किल है, मतलब इतनी गर्मी में इतनी टफ ड्यूटी करना, इतना दिमाग खपाना। क्या कर सकते हैं, फिर काम तो करना होता है ना। ठीक है, जिम्मेदारी निभानी तो होती है। तो ये इसलिए एजेंट है, हम काम तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम तो ड्यूटी पे आते हैं और ड्यूटी से ही टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, अपना टाइम पूरा ड्यूटी पूरी करते हैं, सिर्फ इनके लिए, इन लोगों के लिए। इतनी मजबूर खवातीन आती हैं और अभी बहुत ज़्यादा मजबूर खवातीन आती हैं।
बहुत ज़्यादा मजबूर है खातन। क्या टाइमिंग है आपके आने की, आपके वापस जाने की? ब्रेक टाइम आप लोगों को कितना मिलता है? ब्रेक टाइम हमें आधा घंटा मिलता है, उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि 2-4 खातन जो है ना वो कर दें, ताकि मजबूर आई हुई हैं गर्मी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें लाइट का बहुत इशू है। लाइट जो है ना ये स्कूल में भी नहीं मिल रही। कब से गई हुई है लाइट? लाइट तकरीबन जब से हम आए हैं ना तब थोड़ी सी एक दिन आती है, थोड़ा 1-2 घंटे, इसके अलावा नहीं आती। सारा दिन लाइट नहीं मिलती हमें। ये तो आपने इस चीज़ की कंप्लेन की है कि स्कूल में लाइट नहीं है, बिजली तो है ही नहीं, पानी भी नहीं है, तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। कंप्लेन करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। ठीक है, हम अपनी जो शॉप थी हमारी उसमें हम बेहतर थे। ठीक है, यहाँ तो क्या मतलब ये आपके जो इंतज़ामिया के लोग हैं, क्या आपको मतलब उन लोगों ने ऑर्डर दिया कि आप लोग अब स्कूल्स में अपने कैंप बनाएं? जी बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डर दिया, हमें उन्होंने कहा है कि स्कूल में कैंप बनाएं, तो इसलिए हम स्कूल में आ गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हमने आपको देखा है ड्रिप लगा के बैठी हुई हैं इतनी गर्मी में। आपकी कितनी तबीयत ख़राब है? इस गर्मी के मौसम में आपके लिए ड्यूटी करना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर अपनी तरफ देखें तो उनकी तरफ देखें तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग खुद परेशान हैं कि हमारा ये हाल हो रहा है, इनका क्या हाल होता होगा। बिल्कुल, इंसान तो आप भी हैं, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, किसी की बेटी आप। जिस दिन से हम लोग पॉइंट में यहाँ पे आए हैं कैंप पे, और मैं सुबह जब आती हूँ 9 बजे, आने से पहले मेरी एक ही आवाज़ होती है ना, उनको सबसे पहले मैं अंदर ले आती हूँ। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लाके बिठाते हैं, पेमेंट देते हैं, चले जाते हैं। जो ज़्यादा एजेड है ना हमारे लिए, अम्मा जो बुजुर्ग है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ख़वातीन से तो हमने पूछा है कि क्या इसका ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए, ATM हो जाए या ऑनलाइन मतलब ट्रांसफ़र हो जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, किस चीज़ में आसानी? ये तो इनको ही पता है, जिन्होंने ये पेमेंट लगाई उनको ज़्यादा पता है कि इनके लिए क्या बेनिफिट है। हम लोगों की ड्यूटी, हम लोग तो पेमेंट दे रहे हैं, और जिसको पेमेंट दे रहे हैं उसको हक सच पे दे रहे हैं किसी से। सही है, ख़वातीन के साथ साथ आपने अमले की भी बात सुनी है। हमारे आने पर अगर ये ट्रांजैक्शन जो है वो 2 मिनट में हो सकती है, 5 मिनट में हो सकती है, तो हमारे जाने के बाद या हमारे आने से पहले ये ट्रांजैक्शन 5 मिनट में क्यों नहीं हो सकती? कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और ख़वातीन से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। मेरे पीछे आप ख़वातीन का जमे गफ़ीर देख सकते हैं, मेरे पीछे आप ख़वातीन का रश देख सकते हैं। ये वो मजबूर ख़वातीन हैं जो सुबह से अपने घरों से निकली हैं चंद पैसों के लिए, जो कि इन्हीं का हक़ है। इनका हक़ इन तक कैसे पहुँच रहा है हमने आप लोगों को दिखाया। कितना ज़लीलो ख़ार हो रही हैं ये लोग चौक चौराहों पर। हमारी माएँ, हमारी बहनें किस तरह स्कूलों में धक्के खा रही हैं चंद पैसों की खातिर, और ये पैसे इनके अपने ही पैसे हैं। हम जब अंदर आए थे सिक्योरिटी एहलकारों ने हमें फ़ौरन रोका कि आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है या आप लोग नहीं आ सकते अंदर, लेकिन आप यहाँ का नज़्म ज़ब्त देख सकते हैं। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर कितने मामूर हैं, कितनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, ख़वातीन को किस तरह लाइनों में खड़ा किया हुआ है। आपस में ख़वातीन की नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसी वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी हमें पता चला है कि खातून बेहोश होकर गिर भी चुकी थी। उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं जो अब से कुछ देर पहले गिर के बेहोश हो चुकी थी, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब ठीक है आप? तबीयत कैसी है आपकी? जिस्म कम बंद है मेरा। क्या हुआ था आपको, कैसे बेहोश हो गई? सुबह नाश्ता नहीं किया था इसलिए डिगी। कितने बजे आई थी? 4 बजे। 4 बजे से आप बगैर नाश्ते के बैठी हैं इतनी गर्मी में यहाँ पर? हाँ, मेरे पैसे नहीं सीखे। कितने पैसे हैं? 10.5 आंदे आया। 10,500 आते हैं। कितने दिनों से आप लेने की कोशिश कर रही हैं, कितने दिनों से आ रही हैं और आपको नहीं मिल रहे? 5 दिन हो गए। 5 दिनों से आ रही हैं और आज आपकी तबीयत इतनी ख़राब होगी, आप गिर चुकी थी। क्या यहाँ के मतलब हालात हैं, किस तरह का? ये तो मैं 2 दिन हो गए आंदी नहीं, बस पहले पंगाली गई, फिर मैं हेरा दे गई, हुण इत्थे आई। ठीक है, तो इतनी गर्मी में आप हैं, यहाँ पर पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है, मतलब पंखे का भी कोई निज़ाम नहीं है, आप इस तरह बैठी हैं। क्या मतलब समझ सकते हैं हम कि आप लोग कितने मजबूर हैं? 10,500 के पीछे आप मतलब यहाँ पर आई हैं। क्या ऐसी मजबूरियाँ, क्या ऐसी मतलब कितने लाचार हैं ख़वातीन, हमारी गरीब बवा? मेरा मीटर कटा इतने दिन हो गए। बिजली का मीटर? बच्चे भूखे बैठे मेरे। आप हौसला रखें, अल्लाह ताला है जो परेशानियां दूर करने वाला है। दूसरा आप देख सकते हैं कि हमारी माएँ, हमारी बहनें किस तरह सड़कों पे धक्के खा रही हैं और आज वो मतलब ये गिर के बेहोश हो चुकी हैं। और क्या ख़वातीन का मतलब हाल होता है ये आपने अंदर देखा ही है। क्या आपको हर 3 महीने बाद 10,500 मिलते हैं? आप चुप हो जाएं प्लीज़, आप हौसला रखें, चुप हो जाएं। कुछ रेस्क्यू एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर इनकी मदद के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था इनके साथ, क्या हादसा पेश आया है और आप लोगों की कितने घंटे की ड्यूटी? मेरी ड्यूटी है सुबह 7:30 से लेके शाम 6 बजे तक, और ये खतून ब्लड प्रेशर लो की वजह से बेहोश हो गई थी, गिर गई थी नीचे। ब्लड प्रेशर चेक किया, इनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है। ORS मंगवा के दिए इनको। मेरे पास पैनाडोल वगैरह थी और चक्कर आ रहे थे, ग्रेविनेट टैबलेट वगैरह दी है। दोबारा BP चेक की है, बेहतर है इंशाल्लाह, मज़ीद बेहतर हो। कितने मतलब आप एहलकार हैं जो ड्यूटी पे मामूर रहते हैं, मतलब एक पूरे सेंटर को कवर करें? सेंटर में मैं एक ही होता हूँ। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस अवेल हो जाती है, कंट्रोल को कह के हम बुलवा लेते हैं एम्बुलेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमने रेस्क्यू एहलकार से भी बात की, उन्होंने बताया कि तिबी इमदाद के तौर पर इन लोगों के पास कुछ पैनाडोल वगैरह होती हैं, ORS का पानी होते हैं जो दे लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा पेश आए तो ये रेस्क्यू एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, या फिर इन लोगों के मज़ीद कुछ और एहलकार भी आ जाते हैं। सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, पुलिस वाले किधर हैं, क्या निज़ाम देख रहे हैं, क्या अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, ख़वातीन से जानते हैं। पुलिस वाले आते हैं, क्या मतलब करते हैं, मतलब बदतमीज़ी से करते हैं बात। काफ़ी लोगों ने हमें बताया है कि कोई ड्यूटी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं, पीछे हो खड़े हो जाते। जब कहते हैं पीछे करो धक्के मारते हैं, पीछे कर देते हैं गुस्से से, आगे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे ऐसे करके पीछे कर देते हैं। वो कुछ नहीं देखते, कोई बुजुर्ग है, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है, वो ऐसे ही करके पीछे कर देते हैं। ऐसे आपने देखा कि कैसे वो बेहोश हो गई है। पानी का कतरा नहीं यहाँ पर है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल हमारे घर में भेज सकते हैं, ये पैसे नहीं भेज सकते। यही आप लोगों के मुतालबात हैं कि जब घरों में बिल आ सकते तो पैसे नहीं आ सकते। ये हमें जलील करें, इससे बेहतर है कि बंद कर दें। हमें एक आधा जो घर में मरना पड़ा दिखता है, बच्चा हमारा कोई छोटा मोटा काम हो जाता, नुकसान हो जाता है 10,000 के पीछे, तो फिर ये बंद कर दें। ये माएँ बहनें सुकून से घर तो बैठ जाएंगी, जलील तो ना होंगी। अब ईद का सीज़न आ गया है तो 3,000 रुपये मांग रहे हैं। अवाम की ईद नहीं है, इनकी ईद है, खाने वालों की ईद है। तन्हाओं पे इनका गुजारा नहीं होता, और जिनके बच्चे हैं भूखे। मेरे साथ एक औरत आई है, वो कह रही है हमारे पास खाने के पैसे नहीं, वो 200 रुपया किसी से लेके पेट्रोल डलवा के आई है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। कह रहे आप उसको मिले। पुलिस वाले से मैंने कहा कि यहाँ 3,000 रुपये लेके दे रहे, तो उसने बोला हमें उसका बाजू पकड़वाओ, कौन ले रही है, कौन ऐसे कर रही है। और मैं इतनी परेशान हो गई, मैं अंदर आ रही। पुलिस वाले इतनी बदतमीज़ी से किसी से पूछते हैं, और कोई अपना काम नहीं करा, सिर्फ पैसा चलता है। वो कहते टोकन लो, इतने दिनों के बाद मिलेंगे। जिनके घर पैसे नहीं, वो टोकन लेके कितने दिनों का इंतज़ार करेंगे कि यहाँ से आके हम पैसे ले सकें। 3,000 किस चीज़ के मांग रहे हैं आप लोगों से? मुझे नहीं पता। रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत लेते हैं, मुझे नहीं पता। कह रही हैं जो ले रही हैं, जो दे रही हैं। और पुलिस वाले से कहा वो बहुत बदतमीज़ी के साथ पेश आया कि हमें उसका। अभी आपसे बदतमीज़ी किया किसी पुलिस वाले ने? मुझे अब उसके सामने आप होने का नहीं कहना, लेकिन वो 2 लोग खड़े थे बाहर जहाँ वो औरत गिरी थी, तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा कि ऐसी बात है, तो उसने कहा ये देखिए कितनी गलत बात है कि कोई औरत का। मैंने कहा, उसने कहा उसका बाजू हमें पकड़वाएं, यानी कि कोई तरीका होता है बात करने का। तो पुलिस वाले क्या मैं उसका बाजू पकड़वाएं, कौन ले रही है, मैं क्या बोलूँ। पीछे से एक औरत बोलना शुरू हो गई है। बराए मेहरबानी हुकूमत से आपकी अपील है कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि इज़्ज़त के साथ सब एक दूसरे की बहनें हैं, लेकिन जो दरवाज़ों के ऊपर खड़ी हैं वो इतनी बदतमीज़ी के साथ धक्का लगाती हैं कि जैसे वो खुद औरत नहीं है। हम एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के बाहर आए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ऐसे 3 और कमरे हैं, 2 और कमरे हैं जहाँ पर ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन कितनी ख़वातीन हैं, एक दफ़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ख़वातीन हैं, और ये सब सुबह 5 बजे से आई हुई हैं और यहाँ पर इकट्ठी हुई हुई हैं, अपने हक़ के लिए यहाँ पर आई हैं। और किस तरीके से इन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है आप देख सकते हैं। एक और कमरे में चलते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं, यहाँ के क्या इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितना टाइम हो गया यहाँ आई हुई हैं, कब से आई हुई हैं? 1 घंटा। और 1 घंटा कमरे में हो गया आपको आए हुए? और बाहर कितने बजे आई थी, सुबह से कब से आई हुई हैं यहाँ पर पैसे? हमें घंटा ही हुआ है। आपको घंटा हुआ है? आपसे पहले बहुत सी ख़वातीन है जो सुबह की आई हुई हैं, आपने ऐसी क्या बात की है इनसे, या क्या किया ऐसा जो 1 घंटे में आप अंदर आ गई हैं? ये वो हमारे मोहल्ले के हैं भाई। अच्छा, ठीक है, हम उनकी वजह से आए। कौन से भाई आपके मोहल्ले के? उधर बैठे हुए हैं, वो पटवारी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन से मोहल्ले के लोग हैं जो अपने बंदों को आगे ला रहे हैं, और जो पीछे ख़वातीन सुबह 5 बजे से आई हुई हैं या 2 बजे से आई हुई हैं, उन लोगों का हक़ उन लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कौन सी आपके मोहल्ले की औरतें हैं? क्या उनसे पैसे लिए हैं? क्या बात की आपने उनसे जो उनको बुलाया हुआ आपने? मैडम वो हमारे मोहल्ले की नहीं है। अच्छा।
उनके पास टोकन है, वो आके बैठी हुई हैं। उनके पास टोकन 2-3 दिन पहले का है। वो 1 घंटे पहले आई हैं। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो सुबह 5 बजे से आई हुई हैं, उन लोगों की कोई गलती है? मेरी बात सुने, फ्यूचर टोकन दिए हुए थे हमने, ठीक है। इनके पास 10-11 तारीख का भी टोकन है। ये जो है ना, हमने 12 तारीख, आज 12 है, 12 से पहले जितने टोकन है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और 12 से जो ऊपर है 13-14 के हैं, उनको हमने बोला आप कल आएँ। भाई वो लेडी झूठ तो नहीं बोलेंगी कि हमारे मोहल्ले का एक बंदा है और वो भाई उसके कहने पे हम उसकी मदद से यहाँ तक पहुँचे। खैर वो आपका फेल है। ये मुझे बताएं कि एक दिन में आप कितने टोकन दे रहे हैं? मैडम हम तकरीबन 300 से 400 टोकन जो है ना गुजार रहे हैं, मतलब कि निकाल रहे हैं। अच्छा। उनमें से पेमेंट किसी की होती है, किसी की नहीं भी होती। अच्छा। तो ये टोकन आप लोग तकरीबन 350 तक दे रहे हैं, तो कितनी खवातीन है जिनको पैसे मिल जाते हैं? वो अब कल तो हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है 342 जो हैं एक दिन में। हाँ जी, 342 को हमने पेमेंट की थी, ठीक है। दूसरी जो है ना ट्रांस जहाँ पे चल रही हैं, किसी की 116 भी हुई हैं, किसी की तकरीबन 260 भी हुई हैं। साथ साथ आप एक लिस्ट यहाँ पे हुई हैं। अच्छा, साथ आप एक लिस्ट बनाते हैं खवातीन के नाम? साथ में उनको कॉल जाती है BS के ऑफिस से ना, तहसील के ऑफिस से उनको कि आपको पेमेंट पूरी मिली है कि नहीं मिली। जो हमारे से यहाँ से पेमेंट लेके जाते हैं, हम उनके ऊपर रिसीव की डाल के ना साइन भी करते हैं, उनसे पूछते हैं पैसे पूरे मिले हैं उनको, तो उस लिहाज से हम उनको भेज देते हैं। जैसे आप ये देखें कि बीबी को मिल गए हैं पैसे, ये मुझसे साइन पेमेंट स्लिप पे साइन करवा के जाएंगी बैक साइड पे, ताकि हमें पता हो कि इनकी पेमेंट हो चुकी है। और साथ आप एक फ़ोटो भी लेते हैं प्रूफ के तौर पर? पास प्रूफ में के पास रहती है? वो एजेंट्स के पास होती हैं, हमारे पास नहीं होती। ठीक है, ये बताएं कि एक कमरे में आप लोग कितने लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं, और डिवाइस के ऑपरेटर कौन है? डिवाइस का किसके नाम है? टोटल इनके नाम ही है ना, सनी मोबाइल है जैसे हमारे पास यहाँ पे, इसी तरह हमारे पास उनकी डिवाइसेस है, एजेंट्स हैं हमारे पास। हमारा काम है जी, हमने इनको देखना, लुक चेक रखना, चेक एंड बैलेंस रखना है कि ये कोई मामला जो है कि किसी के फिंगर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो नहीं होता फिर हम उनको हेड ऑफिस पे। सही है। ये हमने बहुत कंप्लेंट सुनी है, खवातीन कहती हैं उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? फिंगरप्रिंट्स मैच क्यों नहीं होते? डिवाइसेस का इशू है। डिवाइसेस के क्या? डिवाइसेस का ये इशू है कि ना ये हल्की हैं। सर एक ट्रांजैक्शन पे आप लोग 8 रुपये कमा रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐसी, मतलब चलें आपके एजेंट्स, ठीक है, जिनके नाम ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, मैं इनका जो है ना, हम इनको देखने के लिए बैठे हुए हैं, एजेंट्स अलग हैं। सही है। वो लोग जो एक डिवाइस पे 8 रुपये कमा भी रहे हैं एक ट्रांजैक्शन पे, तो मतलब उन लोगों को नहीं चाहिए कि अपनी डिवाइसेस थोड़ी बेहतर रखें, डिवाइसेस के स्कैनर थोड़े बेहतर रखें, लेंस थोड़ा बेहतर रखें कि फिंगरप्रिंट्स का कोई प्रॉब्लम ना आए? जी भाई जी मैम। क्यों मोस्टली एक यही मसला देखने में आया है कि लेडीज़ के फिंगर्स मैच नहीं कर रहे, स्कैन नहीं कर रहे? हो तो रहे हैं, आप देखें खुद। बहुत सी लेडीज़ ने हमें बताया कि फिंगर स्कैनिंग आते हैं, उसने नादरा से वेरिफिकेशन करवानी है, तो ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद फिर क्या होता है कि अपग्रेड होते हैं, वहाँ से बाद हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। अब किसी के नहीं भी होते ना, कोई काम करती हैं कि घरेलू औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा, किसी के नहीं भी आते, किसी के। आप एक खातून जिनका एक फिंगरप्रिंट मैच नहीं करा, तो कितनी बार, 10 उंगलियाँ होती हैं, आप लोग कितनी बार चेक करते हैं? 8 मरतबा। 8 मरतबा आप लोगों के 8 बार फिंगरप्रिंट्स चेक होते हैं? अगर एक बार आपका फिंगरप्रिंट ना मैच हो तो कितनी बार आपका? 4-5 बार हो जाता है, उसके बाद भी नहीं आ जाती है। सही है। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? कोई इंटरनेट सर्विस का प्रॉब्लम होगा या फिर आपकी डिवाइस थोड़ी स्लो? कभी होता है बैंक का इशू होता है, कभी पीछे बैंक से सिस्टम डाउन होता है, कभी अभी ठीक चल रहा है बिल्कुल सिस्टम, बाद औकात हो जाता है, कभी डाउन होता है सिस्टम, ओवरऑल हो जाता है, सबका ही हो जाता है, सिर्फ एक नहीं कि इस कैंप के अंदर होता है, वो पीछे से ही स्लो हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये, हम पीछे भी वर्कर्स देख के आए हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, सर यहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, तकरीबन पता नहीं कब से लाइट, यकीन करें कल सुबह से अभी तक लाइट नहीं है, इधर आती भी है 1 घंटा लाइट होती, और पानी भी नहीं है पीने के लिए ठंडा, तो आप लोग किस तरह फिर मैनेज कर रहे हैं? खवातीन तो हम देख चुके हैं बेहोश हो रही हैं, गिर रही हैं, पड़ रही हैं, लेकिन आप लोग कैसे कर रहे हैं? आते हैं पानी घर से साथ लेके आते हैं पीने के लिए, शाम को फिर चले जाते हैं घर। पानी का, लेकिन ठंडा पानी इसलिए नहीं है, लाइट नहीं है, तो पानी लाइट आए तो वो कूलर चले तो पानी मिले ना। हमने ट्रांसफार्मर ख़राब है, 3 दिन हो गए। तो अगर ट्रांसफार्मर भी ख़राब है तो मतलब आपने उन लोगों को बात नहीं की कि कोई अल्टरनेट चीज़ लाए, मतलब जनरेटर रख सकते हैं? उन्होंने सब कोई उनको बता दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर उतार के लेके गए हैं, उसकी वो मरम्मत भी हुई पड़ी है। अब वो तकरीबन वो कह रहे हैं थोड़ी देर में आके लगा जाएंगे, तो अब हमने जो पानी कूलर में भरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको भरना पड़ता है, रीफ़िल करते हैं हम साथ साथ, लेकिन बाज़ औक़ात इतना ऐसा होता है ना कि कुछ हो जाते हैं मामलात, उसकी बिना पर फिर ये पानी जो है ना प्रॉपर जो फ़िल्टर लगा हुआ फ़िल्टर पानी ठंडा मिलता है इनको, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक ट्रांजेक्शन में कितना टाइम? मैम अगर तो ये
2 से 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। खवातीन ने बताया कि 15 मिनट हम लोगों को सिर्फ अंगूठे स्कैन करवाने में ही लग जाते हैं। मैम ये उनके जिनके फिंगर इशू आ रहा होता है ना, उनका होता है, जिनके सारा इशू सिर्फ खवातीन के साथ ही है। तो मैम खवातीन के लिए ही है ना ये, इसमें मर्द की डिवाइसेस स्लो नहीं है, आप लोगों के नेट स्लो नहीं है, आप लोगों के स्कैनर स्लो नहीं। बता तो रहा हूँ, डिवाइसेस का इशू है, वो आपको डिवाइसेस के मुतालिक वो बताएंगे, ठीक है। जो इनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है ना, मैक्सिमम जो अच्छी ट्रांजैक्शन है वो 2 से 3 मिनट में होती है। ठीक है, 2 से 3 मिनट में आप ट्रांजैक्शन अच्छी कर रहे हैं और एक ट्रांजैक्शन पे आप 8 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग डिवाइस अपनी बेहतर नहीं कर रहे। हम इस वक्त तीसरे कमरे में आए हैं, यहाँ पर अमला तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ खवातीन बैठी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैसे लेने आई हैं? जी। कब से आई? सुबह से आई हूँ। कितने बजे से, कितना टाइम? 6 बजे से। 6 बजे से बैठी हैं? जी। पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है पीने के लिए, कैसे मैनेज करिए, कैसे गुजारा करें? ऐसे ही बाहर से ला के पी रहे हैं मुल पानी। अच्छा, ठंडा पानी मिल रहा है बाहर से? हाँ जी, बाहर से मिल रहा है। नहीं, मतलब बाहर जाना पड़ता है ठंडा पानी लेके, एक बोतल भर के? थोड़ा सा आगे है काफ़ी। कितने दिनों से ट्राई में है, कितने दिनों से कोशिश करी है कि आपको पैसे से ट्राई में है, तो लेकिन ये है कि ऐसे ही घूम फिर के मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो फिर घर चले जाते हैं। सही है। हाँ जी। कितनी किस्त आती है आपकी? अभी तो 10,500 आई हुई है। सारे पैसे मिल जाते हैं? जी, सारे मिलते हैं। ठीक है, और कुछ खवातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये आप कर सकें, हमें आईडी का वो बनवा दें, हमारा कार्ड, या हमारे मोबाइल पे हुकूमत के नाम कोई मुतालबा है आपका, तो आप बोल सकती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसे हम जलील होते हैं ना, ये ना हो, हमारा कार्ड बन जाए या हमारे मोबाइल में पैसे आ जा करे, वो अच्छी बात है। क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आई थी, इधर बेहोश हो गई थी, मेरे घर वाले उठा। आप भी बेहोश हो गई? जी, मुझे ले गए, मुझे ना ब्लड का मसला है, ब्लड प्रेशर। जी, तो उसकी वजह से ना घबराहट होती है, तो मैं इधर बेहोश हो गई थी, घर वाले आके मुझे उठा के लेके गए थे मेरे। अभी भी कुछ खवातीन बाहर बेहोश हुई हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर मरियम नवाज़, बेनज़ीर, नवाज शरीफ किसी का भला चाहते हैं तो उनकी नज़ीर साहिबा तो रही नहीं। जी, आते तो उनकी तरफ से है ना, तो अगर वो किसी का भला चाहते हैं तो उनका हर बंदे के पास मोबाइल है, तो उनके मोबाइल कैश में वो से सेंड कर देना। ये आवाम इस तरह जलील हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आ रहे हैं, तो बच्चों को लिए माँ परेशान हो रही हैं। तो ये अगर इंसान हमारे भला चाहते हैं तो हम लोगों को ऐसे मोबाइल में पैसे सेंड करते हैं, ऐसे ऑनलाइन ट्रांसफर। जी, बिल आ सकते हैं, वही बात, घरों में बिल आ सकते हैं, तो पैसे क्यों नहीं आ? पैसे भी आ सकते हैं अगर ये किसी को देना चाहे तो, बस ये अपना बड़ापन करना चाहते हैं ऐसे करके। ये अगर हम लोगों का भला चाहते हैं तो हम लोगों के पास टच नहीं है, तो बटनों वाले मोबाइल तो है, जैज़ कैश हर इंसान का बनना है, तो अगर वो ऐसे चाहते हैं हमारा भला तो हमें वो ऐसे पैसे सेंड कर सकते हैं। बस मैं उनसे ये इतना गुजारिश करती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पूरा हफ्ता हो गया हम लोग जलील हो रहे हैं। सही है, 1 हफ्ता हो गया आप कह रही हैं? हो गया हम जलील हो रहे हैं। कब से आई हुई हैं? सुबह से? सुबह से हम आए हैं 8:30 बजे के। और ये अमला कितने बजे आता है? यहाँ के लोग काम करने कितने बजे आते हैं? बस ये कह रहे हैं अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं। कितने बजे आते हैं? ये हम आज इधर आए हैं, पहले हम 2-3 दिन तकरीबन हो गए हैं जल्लो मोड़ वाला जो गवर्नमेंट स्कूल है उधर आ रहे हैं। उधर भी उन्होंने बस कहा है कि टोकन मिलेगा, टोकन मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, आवाम को बस परेशान कर रहे हैं। खुद टोकन देने में कितना टाइम लगा देते हैं? तकरीबन 2-3 घंटे हम उधर बैठे रहे हैं, हमें उन्होंने टोकन नहीं दिया। अगले दिन आना, अगले दिन आना, दूसरे दिन गए हैं उन्होंने फिर टोकन नहीं दिया। हम लोग छोटे छोटे बच्चे अपने घर छोड़ के आए हैं। सुबह का मुझे 3 बार घर से कॉल आ गई है कि मामा छोटी बहना गिर गई है, 3 बार जल्दी आओ घर। तो हम लोग अगर परेशान होते हैं तो इन लोगों की वजह से होते हैं। अगर बच्चे छोड़ के आप घर में? जी, 1.5 साल की मेरी बेटी है, तो धूप में बच्चे फिरते हैं माओ के अलावा, और बच्चे बीमार ना हो तो और क्या हो। अगर ये हमारा ये रिक्वेस्ट है इनसे, ये हमारे पैसे कर दें, हमारे घरों में ट्रांसफ़र कर दें, हमारे कार्ड बना दें। जी सही है, ठीक है। कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। गर्मी में बैठी हैं? कब से बैठी हैं? कब से आई हुई हैं? सुबह से? सुबह आ गई, 9 बजे आई हैं। 9 बजे आई हैं। टोकन मिला है? जी। पैसे नहीं मिले? नहीं पैसे। क्यों? कहते हल है ही नहीं, वारी नहीं हैगी। तो कब तक बैठी रहेंगी? सुबह से तो आएंगी। तो हुण फिर की करिए, देंगे तो लैके जावा, नहीं तो बैठे हैं 3-4 दिन हो गए, आन नहीं पईयां तो पैसे नहीं मिलेंगे। गर्मी में बैठे रहते हैं, पानी पीने के लिए भी नहीं है, लाइट का तो नामो निशान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह ही है। बच्चे भी छोड़ के आई हैं, सारा कुछ करके आई हैं। किस तरह आप लोगों को ये मतलब ये सहूलियात दे रहे हैं और इस तरह जलील कर रहे हैं हमारी माओं को,
क्या मतलब कहना चाहेंगी, किस तरीके के बेहतरीन इकदाम? जी ब्याह ही बेहतर है, मोबाइलों से पैसे दे देना ऑनलाइन सेंटर। हाँ जी हाँ जी। आपके कितने पैसे आने वाले हैं? 10,000 रुपया। एक किस्त आनी है 3 महीने बाद जो आती है। हाँ, तो कब से बैठी हैं? मैं आई हाँ 3 बजे आई घरों, मैं बीमार हाँ तो मैं आख्या मैं हूँ जानी है जब मिल जाना, अगे आँदी रही रोज़ मुड़ जाती, आनी रोज़ मुड़ जाती, तो अज मैं बह गई हूँ, मैं आख्या मिल जानी है तो चली जा। कितने बच्चे हैं आपके, मतलब आप इस उम्र में, इस एज में? बेटियाँ हैं, एक बेटा है। बेटियाँ की जिम्मेदारी भी उठानी है? हाँ जी, जो बेटियां दी तीनों ने शादी कर दी थी, 2 नहीं करनी है, तो बच्चा एक के कमाने वाला, बस मजबूर है सी बड़े। तो मतलब इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठी हैं, की करा, कोई मानता नहीं, सुनता नहीं। सुनते नहीं हैं ये लोग ना, ये आंदे वारी से रहो तो फिर की करिए। फिर क्या कहती हैं, क्या हुकूमत से आपका मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को? मुतालबा यो ही है, जेडे अगे काठ बने हुए सी ना, बेनज़ीर ने बनाए। हाँ जी, वो ही बनने घर डाकिया दे जाता हुंदा सी, वो कदी नहीं मजबूर करता, अपने डाकिया घर आंदा है, सारियां पुछ के दे जाता। तो यह होना चाहिए हुण, यह तो जलील होन डे, बीमार हैं, ते आके बह रहे हैं, की करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कब से आई हुई हैं, किस तरीके के हालात हैं और ये कितना जलील कर रहे हैं? मैं इधर ड्यूटी करती हूँ। अच्छा। ये मेरी फैमिली है, आज 3-4 दिन हो गए ऐसे ही आती हैं चले जाती हैं। ये बेवा है, 2 मेरी जेठानी और है, वो भी बेवा हैं, आती हैं चले जाती हैं, हमारी कोई भी नहीं इधर सुनता। जब हम कहते हैं इन लोगों को तो ये कहते हैं आप चले जाएं यहाँ से, फैमिली को लाने का कोई मकसद नहीं है। तो हम तो लगे हुए हैं जहाँ पे, हमारी तो मजबूरी है, काम करती हैं। अब इनको लोग क्या करें, जब बेचारी सुबह की आई, छोटे बच्चे वो उस कमरे में लेके बैठी है मेरी बहू, तो प्लीज़ इनको क्या दे कि इन लोगों का मसला करें। आप तो ड्यूटी कर रही हैं, तो आपको भी किसी किस्म की सहूलत नहीं दी? नहीं सर मैम, हमें कोई सहूलत नहीं है। ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, आज 3-4 दिन हो गए, आते हैं ऐसे ही है, टाइम वेस्ट होता है, फिर वापस चले जाते हैं, रोज़ आके बैठ चले जाती है। जब बड़ी बाजी है, जब भी आती है चले जाती है, वो सारे मेरे बैठे हुए हैं, रिश्तेदार मेरे बैठे हुए हैं। मतलब चंद पैसों के लिए, क्योंकि मजबूर हैं सब। मजबूर है जी मैम, मजबूर है, क्या कर, हमारे भी जहाँ पे नहीं चलती। अगर हम कहते तो कहते बीबी आप वहाँ पे हो जाए, आपका जहाँ पे काम कोई नहीं है, आप अपनी ड्यूटी करें, हम जाने। क्या मुतालबा आपका, हुकूमत को क्या आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि आवाम को सहूलत दें। किसी का पहले भी वहाँ पे ATM में आते थे, आप ATM में भेज दें पैसे। ATM का था जो सिस्टम वो थोड़ा बेहतर था, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र? जी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे। नाजरीन, बार हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकमें हैं वो किस तरह ख़वातीन को दी जा रही हैं। हमारी माएँ बहनें किस तरह जलील हो रही हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर उन लोगों को बुलाया जाता है, इन लोगों को टोकन दिए जाते हैं, और फिर इन लोगों को कितनी बार कितने घंटे लाइनों में लगा के अंदर जाती हैं और फिर इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। क्या इनके साथ होता है, ये सुबह आती हैं 5 बजे, इन लोगों को जब ये टोकन देते हैं तो 2 दिन बाद की डेट डाल देते हैं, और फिर पैसे लेने के लिए भी इनको ढेरों दिन या ढेरों घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ के आप सिक्योरिटी का निज़ाम देख सकते हैं, पुलिस वाले बदतमीज़ी कर रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी में इन लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, इन लोगों के पास लाइट की सहूलत तक मौजूद नहीं है। ख़वातीन यहाँ पर बेहोश होकर गिर रही हैं, ख़वातीन की तबीयत ख़राब हो रही है। हमारे हुकूमती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्यों हमारी हुकूमत जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ क्यों नहीं देख रही, इस पूरे प्रोसीजर को क्यों बेहतर नहीं करी। तकरीबन सभी ख़वातीन ने एक ही मुतालबा किया है कि जब ऑनलाइन बिल घर आ सकते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट घर क्यों नहीं आ सकती, या फिर ATM के ज़रिए ये रकम इन लोगों को क्यों नहीं भिजवाई जा सकती। तो हुकाम बाला से गुजारिश है कि एक नज़र इन मजबूर और लाचार ख़वातीन की तरफ भी डाली जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।